हाँ जी नमस्कार। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि हमारा कूला बदलने के बाद, जिसे हम हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और हम कितना जल्दी एक्टिव हो सकते हैं। ये सवाल फिर से वही होते हैं जो हम अक्सर डॉक्टर से नहीं पूछ पाते, तो इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि हम उन सवालों के जवाब लोगों तक पहुँचा सकें और लोग उससे जानकारी हासिल कर सकें। सबसे पहला सवाल कि जी मेरा हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, अब मैं कब चल सकता हूँ। हिप रिप्लेसमेंट जैसे मैं और वीडियोस बनाए हैं नी रिप्लेसमेंट के, उसमें भी बोलता हूँ कि आप अगले दिन ही चल सकते हैं। तो जी हाँ, हिप रिप्लेसमेंट के बाद भी चल सकते हैं। सिर्फ इसमें एक डिफरेंस आता है कि हिप रिप्लेसमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सीमेंटेड भी होता है, अनसीमेंटेड भी होता है। नॉर्मली दोनों ही टाइप के हिप रिप्लेसमेंट के बाद आप अगले दिन पूरी तरह से वजन डाल के उस पैर पे चल सकते हैं। शुरू में अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है या पेन हो रहा है तो वॉकर यूज करिए, अदरवाइज आप बिना वॉकर के भी चल सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं। स्पेशली वो लोग जिनको फ्रैक्चर होने के कारण उनका हिप रिप्लेसमेंट किया गया है, जिनको आर्थराइटिस थी पहले से, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर बहुत ही एडवांस्ड ऑस्टियो आर्थराइटिस, या हिप जॉइंट इतना खराब था कि उसके आसपास की मसल्स वीक हैं, तो उन्हें वॉकर कुछ समय के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जिसको फ्रैक्चर हुआ, यूजुअली उनकी मसल्स तो स्ट्रांग ही रहती हैं, तो उस केस में उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है वॉकर यूज़ करने की। तीसरा वॉकर या असिस्टेड डिवाइस उनको यूज़ करनी है जो काफ़ी ओल्ड एज हैं और चलने में थोड़ा अनस्टेबल रहते हैं, पहले से ही उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी या स्टिक लेके चल रहे थे, तो उनको भी कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए और कंफर्टेबल होने के लिए वॉकर शुरू में दे दिया जाता है, जो करीबन 2 हफ्ते तक वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टिक पे चेंज कर लें। ध्यान रखें कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद जो स्टिक है वो ऑपरेटेड साइड नहीं पकड़ते हम, हाथ में दूसरे साइड में। जैसे अगर आपका राइट साइड का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो इस बार आप स्टिक लेफ्ट हैंड में पकड़ के चलेंगे। नी रिप्लेसमेंट में सेम साइड में स्टिक पकड़ी जाती है। डॉक्टर साहब बढ़िया है, इसमें तो चलना बहुत अच्छा हो जाता है हमारा। कुछ लोग लेकिन फिर भी बोलते हैं कि आप शुरू के 5-6 हफ्ते थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलिए या पूरा वजन नहीं दीजिए। हाँ, ये उन केसेस में होती है जिनकी बोन बहुत वीक होती है और अनसिमेटेड हिप ही किया जाता है। ऐसे केसेस में बोन को आपकी प्रोस्थेसिस है उससे बॉन्डिंग होने में टाइम लग जाता है, और जब तक वो बॉन्डिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ये बोलते हैं कि थोड़ा सा वेट कम लेके चलिए। कई बार ऐसी होती है कि डिवाइसेस जो होती हैं वो इस मटेरियल से कोटेड होते हैं, जो बॉन्डिंग इंटरफेस होता है यानी डिवाइस और बोन के बीच का, वो थोड़ा वीक हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे कोटिंग यूज की गई है, वो गलती है और दोबारा उसमें बोन बनती है, तो उस दौरान वो वीक हो जाती है। उस केस में भी थोड़ा सा शुरू में प्रिकॉशन दे दी जा सकती है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस नेक्स्ट डे आप खुद चलिए और एंजॉय। तो डॉक्टर साहब चलना शुरू हो गया तो हम ऑफिस कब ज्वाइन करें। अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं तो आप 1 महीने पे जाके ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। गाड़ी चला सकते हैं, जी हाँ, 4 व्हीलर 1 महीने पे चला लीजिए, 2 व्हीलर 2 महीने के बाद चलाइए। कोशिश करिए जब 2 व्हीलर आप रोकते हैं तो जो लेग स्टॉप आप यूज कर रहे हैं वो नॉन ऑपरेटेड लिम्ब हो। जैसे अगर राइट साइड का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो जो फुट सपोर्ट आप लेंगे 2 व्हीलर रोकने के बाद, तो लेफ्ट साइड का सपोर्ट लें इंस्टेड ऑफ राइट साइड। डॉक्टर साहब इस ऑपरेशन के बाद में मैं क्या ऑपरेशन वाली साइड सो सकता हूँ। बिल्कुल सो सकते हैं। इनफैक्ट जिस साइड ऑपरेशन हुआ है उसी साइड अगर आप सोएंगे तो ये ज्यादा सेफ हो। डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर ने ना ऑपरेशन के बाद बोला कि दोनों टांगे बहुत समय तक खोल के रखनी है। शुरू में ये प्रिकॉशन दी जाती है कि लिम्स को, लोअर लिम्स को, जिसे हम बोलते हैं एबडक्शन की पोजीशन, यानी दोनों घुटने ऐसे सामने सेपरेट करके रखना है, दोनों लोअर लिम्स को सेपरेट करके रखना होता है, जो शुरू के 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के लिए बोला जाता है। इससे थोड़ी टिश्यू हीलिंग ज्यादा अच्छी होती है। कैप्सूल जो हिप का होता है जो ऑपरेशन में सिला जाता है दोबारा, वो अपनी पोजीशन में हील हो जाता है, मसल्स भी अपनी पोजीशन में आ जाती हैं, तो रिकवरी अच्छी मानी जाती है और जॉइंट ज्यादा स्टेबल रहता है। ये प्रिकॉशन रखें। इनफैक्ट ये प्रिकॉशन जब आप टर्न लें बेड पे आप बिल्कुल ले सकते हैं। नॉन ऑपरेटेड साइड तो लोग लेते ही हैं, लेकिन जिस साइड ऑपरेशन हुआ है उस साइड भी टर्न ले सकते हैं। प्रिकॉशन बस यही रखें कि जब आप टर्न लें तो दोनों घुटने के बीच में 2 पिलो यूज करके पैरों को ऐसे साइड में फिर सेपरेशन फिर से हो जाए, जिसे हम एबडक्शन पोजीशन बोलते हैं। खाने पीने में क्या ध्यान देना है हिप रिप्लेसमेंट के बाद। हिप रिप्लेसमेंट के बाद खाने पीने में कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। हर बार यही बोला है मैंने, आप सारा वो खाना खाइए जो आपकी बॉडी को सूट करता है, जो आपने हमेशा आज तक खाते आए हैं और जिसने आपको आज तक इतना बड़ा आदमी बना दिया है। आपकी ग्रोथ जिस खाने से हुई है वही खाना खाते रहिए और वही एंजॉय करिए। अगर आपकी एज ज्यादा है तो विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट ले लें। अगर आपकी एज 60 से ऊपर है और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है तो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट भी संग में लिया जा सकता है और लेना चाहिए, जिससे रिकवरी के चांसेस और बोन स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है, तो इम्प्लांट बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। डॉक्टर साहब मैं चौकड़ी बना के बैठ सकता हूँ या क्रॉस लेग बैठ सकता हूँ, या जिसे कहते हैं मालती पालती बना के बैठ सकते हैं, पालती बना के बैठ सकते हैं, कमलासन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट के बाद 3 महीने के बाद में आप ये सब कर सकते हैं अगर हीलिंग बहुत अच्छी रही है, यू आर वेरी कंफर्टेबल। अगर आप चलने में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट हैं, आपको कभी अब रियलाइज ही नहीं होता है कि आपका हिप रिप्लेसमेंट हुआ भी था, तो आप बिल्कुल क्रॉस लेग बैठिए और एंजॉय करिए। डॉक्टर साहब कोई स्पेशल प्रिकॉशन। यूजुअली हिप रिप्लेसमेंट के बाद में स्पेशल प्रिकॉशन यही होती है कि आप दोनों पैरों को हाथ में लाके और नी बेंड करके अंदर ना घुमा लें।
जैसे ये अगर यहाँ हिप रिप्लेसमेंट हुआ है आपका और ये आपका घुटना है, ये आपका पंजा है या फुट है, तो लोग क्या करते हैं, नी बेंड करके अंदर घुमा लेते हैं। ये लेफ्ट लेग है जो ऑपरेट नहीं हुआ है। नी बेंड करके अंदर घुमाना डेंजरस पोजीशन, इसमें डिसलोकेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अगर आपका हिप रिप्लेसमेंट पोस्टीरियर अप्रोच से किया गया, यानी पीछे वाली अप्रोच से। अगर एंटीरियर अप्रोच से किया गया है तो इसमें चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बट फिर भी ये डिसलोकेटिंग पोजीशन होती है। नी बेंड करके अंदर घुमा लेना, दूसरे पैर की तरफ घुमा लेना, ये हिप के लिए डिसलोकेटिंग पोजीशन होती है, तो इसको बिल्कुल भी ना करें। यही एक स्पेशल प्रिकॉशन है जो इसमें लेनी। इसके अलावा चलिए फिर ये घूमिए, मस्त रहिए, कोई भी इशू